पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? आर्यों के द्वारा लोहा। आर्यों के द्वारा खोजा गया पहला ही धातु था लोहा। लेकिन आप लोग पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का चर्चा है ही नहीं। कौन सा धातु बिल्कुल नहीं मिला था? तो वो था लोहा। लेकिन वैदिक सभ्यता में हम लोग आए तो पहला ही धातु मिल गया जिसका प्रयोग किया था, वो था लोहा। और इसी आर्यों का जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। अच्छा, आर्यों द्वारा जो खोजी गई पहली धातु था लोहा, उसको किस नाम से जानते थे? श्यामयश। और तांबे को कहा जाता था लोहितयश। ये पढ़ लिए थे। हाँ, आगे था व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। वैदिक सभ्यता में जो लोग व्यापार के लिए दूर दूर तक जाते थे, यानी इस देश से दूसरे देश, यानी इस राज्य से दूसरे राज्य, उनको क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। आपको सीधा यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता में पनी क्या था? पनी क्या था? एक व्यापारी था जो दूर दूर तक व्यापार करने के लिए जाते थे। ठीक है, आगे है लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय, ये क्या हुआ? लेन देन के लिए किसी भी वस्तु को आप अपने यहाँ रख दीजिए, उसके बदले आप रुपया ले जाइए। ये भी परंपरा उस समय क्या था? प्रचलित था। ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता में वस्तु का विनिमय जो है ना, लेन देन के लिए वस्तु का विनिमय का प्रणाली भी प्रचलित था। आगे है ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट कहा जाता था, यानी सूदखोर कहा जाता था। जो व्यक्ति ऋण दे दिया और उसके बदले उसको सूद लेता था, उसके बदले इंटरेस्ट लेता था, उसको क्या कहा जाता था? बैंक नोट, यानी सूदखोर कहा जाता था। ध्यान रहेगा, वैदिक सभ्यता में ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? बैंक नोट। आपको प्रश्न इधर से भी पूछ सकता है, बैंक नोट क्या है? वैदिक सभ्यता में बैंक नोट क्या है? तो बैंक नोट वह जो ऋण देकर ब्याज वसूलता था, यानी कि इंटरेस्ट लेता था, उसी को तो बैंक नोट का है, सूदखोर। आगे है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थीय की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की भी पूजा की जाती थी। मनुष्य और देवता के बीच में जो अपने मैसेंजर का काम करता था, अपने संदेश को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ पहुंचाने का काम करता था, वो भगवान थे अग्नि। कौन थे? अग्नि। याद रहेगा, वैदिक सभ्यता में भगवान और मनुष्य के बीच में जो संबंध, रिलेशनशिप, या फिर उसको संदेश वाहक कह सकते हैं, मैसेंजर कह सकते हैं, इसका जो काम करते थे वो कौन करते थे? अग्नि करते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। इसमें 3-4 सवाल बनेगा। पहला ही सवाल बनेगा, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती, है ना। ऋग्वेद में उल्लेखित जितने भी नदी हैं, उन सभी नदियों में से सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती। अंडरलाइन कीजिए, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कीजिए। ऋग्वेद में गंगा का चर्चा कितनी बार किया गया है? गंगा का चर्चा 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, और इनमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। देखो, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और सर्वाधिक जो चर्चा किया गया, सर्वाधिक जो विषय में बताया गया है, वो है सिंधु नदी। क्लियर? तो 4 नदी के बारे में यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है सरस्वती, है ना। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी जो था वो था सरस्वती। उसके बाद गंगा नदी का ऋग्वैदिक काल में केवल 1 बार चर्चा हुआ, यमुना नदी का 3 बार हुआ है, और सर्वाधिक बार जो विषय नदी के बारे में चर्चा हुआ है, तो वो हुआ है सिंधु नदी के बारे में। तो 4 नदी हम लोगों को याद रखना था। कौन कौन भाई साहब? सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी। क्लियर? आगे है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु, यहाँ देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर इंद्र को धीरे धीरे हटा दिया गया, और उनके स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति। ठीक है। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ।
विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ठीक है, आगे है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब भी कोई राजा अपने गद्दी पर बैठते थे तो बैठने के पहले एक यज्ञ कराया जाता था और उस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ, है ना। राजसूय यज्ञ कराया जाता था। कोई भी राजा जब गद्दी पर अपने शासन पर बैठेगा, अपने सिंहासन पर बैठेगा, तो उसके पहले एक यज्ञ कराया जाता था। उस यज्ञ का क्या नाम है? राजसूय यज्ञ। आगे है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे उनकी व्यवसाय, है ना। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए है उत्तर ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी होगा, उसको स्टार करेंगे हम लोग। सबसे पहला आप लोग स्टार लगाइएगा आंधी और मूरत का देवता, आंधी और तूफान। आंधी और तूफान के जो देवता थे वो थे मरुत, स्टार लगाइएगा भाई साहब। आंधी और तूफान का जो संकेत देते थे उसके लिए कौन थे? मरुत। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र, भगवान इंद्र, इसको भी स्टार लगाइएगा। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, ये अभी हम लोग पीछे भी देखे, मनुष्य और देवता के बीच में जो मैसेंजर का काम करता है वो है अग्नि। कौन है? अग्नि। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक का शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, वो दिन रात करता, वो वरुण है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसमें बहुत सारा लाइन आ गया। आपको सीधा सवाल दिया जाएगा उत्तर वैदिक काल में या फिर दिया रहेगा ऋग्वैदिक काल में ऋतु परिवर्तन करने के लिए किस देवता का उसमें समर्थित था, या फिर पूछेगा ये उनको दिया गया था, वरुण। ऋतु परिवर्तन या दिन रात करता वो कौन भगवान करते थे? भगवान वरुण, इसको भी स्टार करिएगा। आकाश का देवता घौ, वनस्पति देवता सोम, वनस्पति के देवता कौन थे? भगवान सोम थे। प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा। विपत्तियों को हरने वाला देवता, विपत्तियों को हरने वाला देवता, और विपत्ति किनके साथ नहीं है? सबके साथ में। सबसे बड़ा विपत्ति यही है, वैकेंसी कम है, लोगों की संख्या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है ना। लेकिन हाँ, तैयारी तो हो रही है, उससे कम नहीं हो रहा है जिसका रिजल्ट होगा, उसमें से हमारा भी गिनती आएगा। क्या आएगा ना? बोलिए ना, तब आएगा ही, कम नहीं हो रहा। विपत्तियों को हरने वाले देवता कौन थे? अश्विन। उन्हीं से आग्रह करेंगे हम लोग, विनती करेंगे, हाँ विपत्ति हरिए। अब 2 तरह के विपत्ति है भाई साहब, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। एक विपत्ति है जो आस पड़ोस को दुखी कर सकता है, लेकिन आपके माता पिता को खुशी कर सकता है, ये पहला विपत्ति हुआ है। और दूसरा विपत्ति है घर वाला बहुत दुखी होंगे लेकिन पड़ोस वाला बहुत ज्यादा खुशी होंगे। अब आप कौन सा विपत्ति को हारना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, है ना। घर वाला के बाहर वाला, नौकरी होता है ना, तो आपके घर वाला जो है, आपका जो रिलेटिव है, वो ज्यादा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, लेकिन पड़ोस वाला उतने ही दुखी होंगे जितने घर वाला खुश हो रहे हैं, है कि नहीं। और दूसरा बात है, अगर आपको किसी से उतना ही मोहब्बत किए जितना कि नौकरी के लिए पढ़े, और उस मोहब्बत में अपने आप को रोक नहीं पाए और कहीं चले गए, तो घर वाला जितना दुखी होगा उतने ही खुशी होगा बाहर वाला। ऐसा होता है कि नहीं? खैर इस सबको छोड़िए, हमको एक ही चीज के लिए अपने आप को फोकस करना है ताकि घर वाला खुश हो जाए, बाकी बाहर वाला खुश रहे न रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मेरे बारे में अगला क्या सोचता है उनको सोचने दीजिए, उनके सोच पे अगर आप गए तो फिर आप जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे थे वो लक्ष्य से भटक जाइएगा और फिर एक्सीडेंट हो जाइएगा।
ऐसा होता है ना, इसलिए आप अपने बारे में सोचिए अगला क्या सोचता है बस। चलो आगे क्या था, हम लोग देख रहे थे विपत्तियों को हारने वाला देवता क्या था जी, अश्विन। पशुओं का देवता पूषण। विश्व के संरक्षक एवं पालन करता विष्णु, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व का संरक्षक और पालन करता कौन है, भगवान विष्णु है। आगे पढ़े, आगे है उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा वो हल रेखा को सीता कहा गया था। ये भी अंडरलाइन कीजिएगा, हर सिरा को और सीता को। उत्तर वैदिक काल में जो हल हुआ करता था, जिससे खेत की जुताई करते थे, वो हल को क्या कहा जाता था भाई साहब, सिरा कहा जाता था। और हल रेखा को क्या कहा जाता था, सीता। सिरा और सीता है ना, हल को सिरा कहा जाता था जबकि हल रेखा को सीता कहा जाता था। आगे है उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला था, है ना। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई था। ये मुद्रा की इकाई है, जैसे अभी हम लोगों के यह मुद्रा की इकाई क्या है, रुपया। उसी तरह उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या था, निष्क था और शतमान था। क्या था, निष्क। यहां से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। निष्क क्या था, आपको सीधा प्रश्न पूछेगा निष्क क्या था, तो आप हम लोग आंसर क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई थी। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई थी। जैसे अभी मुद्रा की इकाई क्या है, हमारे यहाँ रुपया है ना, इतना रुपया। उसी तरह अलग अलग देश जाइएगा तो अलग अलग देश का अलग अलग मुद्रा की इकाई है। उसी तरह उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की जो इकाई था उसको कहते थे हम लोग क्या, निष्क और शतमान। क्या कहते थे, शतमान। उस समय उत्तर वैदिक काल में सिक्के का कोई प्रचलन नहीं था, प्रचलन भी नहीं था और इसका प्रमाण भी नहीं मिला है। क्लियर। आगे है सांख्य दर्शन भारत में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार लगाइए। सांख्य जितने भी दर्शन है, कल हम लोग दर्शन देखे थे, कई दर्शन देखे थे, जिसमें से कि आया था हम लोगों के लिए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, है ना, देखे थे कि नहीं, पिछले क्लास में देखे थे। तो उसमें उन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन का जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। कौन सा, और इस सांख्य दर्शन की जो शुरुआत किया था महर्षि कपिल ने। सांख्य दर्शन की शुरुआत किसने किया था, महर्षि कपिल ने। जितने भी दर्शन है उन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन का दर्शन कौन सा है भाई साहब, सांख्य दर्शन। और ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, महर्षि कपिल। कौन माने जाते हैं, महर्षि कपिल। इसमें क्या दिया था, सांख्य दर्शन भारत में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। इस सांख्य दर्शन में अनुसार मूल तत्व कितने हैं, 25 हैं, और पहला जो तत्व है वो क्या है, प्रकृति है। ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रश्न बना तो जितने भी दर्शन है उन दर्शनों में सबसे प्राचीन का दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन। इस सांख्य दर्शन की प्रवर्तक किसे माना जाता है, महर्षि कपिल को। आगे है, इसको भी स्टार कीजिएगा, डबल स्टार लगाइएगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य, सत्यमेव जयते, है ना। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, और भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, सर्वमेव जयते। दोनों अलग अलग है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, जय होती है ना। और सर्वमेव जयते भारत का राष्ट्रीय नारा है। और ये जो सत्यमेव जयते है ये कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया है, मुंडकोपनिषद से, है ना। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया, क्या आंसर करेंगे, मुंडकोपनिषद। क्या करेंगे भाई साहब, मुंडकोपनिषद। और इसी मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, कहां से, मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, सर्वमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते।
आगे है ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना, ज्यामिति की रचना ईसा पूर्व भी कर दी गई थी। ईसा पूर्व दूसरी सदी में ज्यामिति है ना, ज्यामिति जो गणित का एक बुक है, ज्यामिति ज्योमेट्री, इसकी रचना कब हुई? ईसा पूर्व दूसरी सदी में, याद रखिएगा, है ना। ज्यामिति की रचना ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए, और इसकी जो रचना की गई थी, क्यों? राजा जब यज्ञ करते थे तो उसके लिए पहले यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, और उसी यज्ञ वेदी के लिए ही ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की रचना की गई थी। वो कब किया गया था? ईसा पूर्व दूसरी सदी में, है ना, ध्यान रहेगा। आगे है गायत्री मंत्र सावित्री, गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। चलिए, ये तो हम लोग पीछे गायत्री मंत्र पढ़े हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है कि नहीं? और ये जो गायत्री मंत्र भगवान सोम को समर्पित है। इसकी रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। आगे है श्राद्ध की प्रथा पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नमी ने शुरू की थी। श्राद्ध क्रम जो होता है ना, हिंदू धर्म में श्राद्ध क्रम होता है, मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध किया जाता है। इसकी प्रथा जो है पहले मतलब कि पहली बार दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, इसको डबल स्टार करो मेरे भाई। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर, कौशाम्बी जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है कौशाम्बी। इसी कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। समझ गए ना? इसके पहले जितने भी नगर मिले जिसके बारे में हम लोग पढ़े, सब जगह क्या था? कच्ची ईंट था। पहली बार पक्की ईंट का जो प्रयोग किया गया था, इसका जो प्रमाण मिला है, कहां से मिला है? उत्तर वैदिक काल में। कहां से मिला है? कौशाम्बी से। ये कौशाम्बी है कहां पर? उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा आप लोगों को। उत्तर वैदिक काल में किस नगर से पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग का प्रमाण मिला है? कौशाम्बी से। कौशाम्बी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा। आगे है महाकाव्य दो हैं। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? दो। एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। और ये जो महाभारत है ना भाई साहब, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पूरे विश्व का महाभारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। इस महाभारत की रचना किया था वेद व्यास ने। और दूसरा जो है रामायण, इसके लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। तो दोनों अलग अलग है ना, ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व में दो महाकाव्य, महाभारत और रामायण, लेकिन उस दोनों में सबसे बड़ा कौन? महाभारत। और इस महाभारत की रचना किया था महर्षि वेदव्यास ने, और रामायण के लेखक हैं, यानी इसको जो लिखा है महर्षि वाल्मीकि। आगे है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। यानी कि महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है? जय संहिता। ये भी ध्यान रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो क्या है? अभी तो बताए, महाभारत है। इसके लेखक कौन है? ठीक। आगे है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में। अभी भी गोत्र सबका होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग गोत्र होता है ना। ये गोत्र की जो शुरुआत हुई है किस समय से हुई है? उत्तर वैदिक। हिंदू धर्म में सभी लोगों का अलग अलग गोत्र है। आप पूजा कराने के लिए जाइए तो पंडित जी आपसे पूछेगा कौन सा गोत्र है, आप गलती से बता दीजिए दूसरा गलत गोत्र तो कहेगा ये तो हमारा ही जजमान है, चाहे वो रहे ना रहे। ओरिजिनल नहीं बताए, गलत बताइए तो कहेगा ये तो हमारा ही जजमान है। आप फिर ओरिजिनल बताइए, ओ अच्छा, तब वो अपने आप पर आएगा। ये गोत्र की जो शुरुआत हुई है, ये कब शुरुआत हुई है इसकी? उत्तर वैदिक काल में, याद रहेगा ना। गोत्र की शुरुआत जो हुई है ये उत्तर वैदिक काल में हुई है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए साइड में है दर्शन और उसकी विचारधाराएं। वैसे कल भी एक बार देखे थे दर्शन और उसकी विचारधाराएं, जिसमें सांख्य दर्शन जो है वो नास्तिक है। और किस धर्म से संबंधित है भाई साहब? सांख्य दर्शन बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए साइड में है कॉर्नर में,
रेड कलर से लिखा गया है। सांख्य जो है रूढ़िवादी आस्तिक है। सांख्य ये किससे संबंधित है? बौद्ध से। उसी तरह योग जो है, योग किससे संबंधित है? जैन धर्म से। वैशेषिक अज्ञात ये नया न्यू बुक है ना, नया बुक है, नया एडिशन, इसमें अलग चीज ये डाला गया है। इसको याद रखिएगा, इसको याद जरूर रखिएगा भाई साहब। दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन थे? दर्शन, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि। भाई साहब योग दर्शन वाले के ना सामने में आप लोग स्टार लगाइए। योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? पतंजलि को। न्याय दर्शन गौतम, ये कल भी पढ़े थे। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद। सीमांश, सीमांश क्या है? जैमिनी। और वेदांत है, वेदांत के कौन है? वादरायण, वादरायण। 2-3 ठो इसमें स्टार लगाइएगा आप लोग। पहला लगाइए आप लोग योग में, योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। न्याय के, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। आगे आप पढ़ते ऊपर से। आगे था रूढ़िवाद विचारधारा। इसमें दर्शन और विचारधाराएं कुछ है इंपॉर्टेंट है ना। तो रूढ़िवाद विचारधारा इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इसके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। और 6 उप संप्रदायों की संख्या योग, न्याय, वैशेषिक, सीमांश और वेदांत षड दर्शन कहा जाता था। यानी कि वेदों को इसमें दिया गया है। वेदों को सबसे प्राचीन का जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद। सबसे प्राचीन का धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। और उस वेदों को अच्छे से भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए थे, है ना। वो भी इसमें चर्चा किया गया। इसमें ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। आगे देखते हैं। सांख्य विचारधारा जो है, सांख्य दर्शन शास्त्री की प्राचीन विचारधारा पद्धति है। जितने भी दर्शन शास्त्र हैं उन सभी दर्शन शास्त्रों में सबसे प्राचीन का जो दर्शन है वो क्या है? सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। अभी हम लोग पीछे भी देखे थे। और सांख्य दर्शन के जो शुरुआत किया था उसके प्रवर्तक जो माने जाते हैं कौन? महर्षि कपिल। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना। सांख्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गिनना। सांख्य मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं संख्या। संख्या का मतलब आप संख्या कैसे बता सकते हैं? जब तक कि आप उसको गिनेंगे नहीं, गिनकर ही संख्या बता सकते हैं। इस तरह से सांख्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? गिनना। इस विचारधारकों के अनुसार बाह्य प्रभाव पड़ा। बाह्य प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है। यह विचारधारा किसके अंदर विश्वास रखती है? द्वैतवाद। अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान की 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह है प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, बस यही है कि ज्ञान की 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये है प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द और श्रवण। ये 3 मुख्य बातें हैं यहाँ पर। आगे देखिए क्या दिया है। योग विचारधारा। जितने भी इसमें विचारधारा दिया गया, इधर जो हम लोग देखे दर्शन, उसी से संबंधित कुछ इसमें दिया, नया जोड़ा गया। ये योग विचारधारा की बात कर रहे थे। योग, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, नियम, नियमों का पालन, प्रत्याहार, धारणा एवं समाधि। पिंड का विलय स्वयं का पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। ये सारा कोई विशेष नहीं है। न्याय विचारधारा, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन तथा विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क समस्त साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता की जांच कर सकता है। इसका ये मानना है कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की बल्कि उसका पालन और संहार भी करते हैं। ये न्याय विचारधारा से लिया गया ऐसा शब्द। सीमांश विचारधारा। सीमांश विचारधारा में क्या है? सीमांश का है वास्तविक अर्थ होता है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन, अनुप्रयोग की कला आदि।
यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को प्रत्येक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहित, इसमें ज्यादा कुछ विशेष नहीं है।